हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस चैप्टर का हमारा टॉपिक था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनका यूज़ हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में करते हैं। अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हमने मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेम्परेरी मेथड एंड सेकंड इज परमानेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे थे टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो टेम्परेरीली कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनको हमने कई ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट ग्रुप इज नेचुरल मेथड। फर्स्ट कॉन्ट्रास्ट नेचुरल टेम्परेरी मेथड आर नेचुरल मेथड्स। बच्चों, नेचुरल मेथड्स को हमने डिटेल स्टडी कर लिया था पिछली क्लास में। ये नेचुरल फिनोमिना पर बेस्ड होते हैं और 3 टाइप के होते हैं। नेचुरल मेथड में हम किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस और मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, इसलिए बच्चों इनके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। ऑलमोस्ट जीरो होते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स, बट इनकी फेल्योर रेट सबसे ज़्यादा होती है। तो ये था फर्स्ट टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल मेथड। आज की क्लास में बच्चों हम अनदर टेम्परेरी मेथड पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अदर मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं बैरियर मेथड्स। सेकंड टेम्परेरी मेथड जो एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, वो है बैरियर मेथड्स। क्या होते हैं बच्चों बैरियर मेथड्स? बैरियर मेथड्स एक मैकेनिकल टाइप का मेथड है। दिस इज मैकेनिकल टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। मैकेनिकल मेथड है बच्चों। ये मेथड क्या करता है? मैकेनिकली और फिजिकली स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोकता है। दिस मेथड प्रिवेंट फिजिकली मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये मेथड बच्चों फिजिकली स्पर्म एंड ओवम को फ्यूज्ड होने से रोकता है। बच्चों सेम फंक्शन नेचुरल मेथड करता है। नेचुरल मेथड भी स्पर्म ओवम के मीटिंग को रोकता है, बट ये नेचुरल तरीके से रोकता है। और यहाँ पर हम कुछ एक्सटर्नल डिवाइस यूज में लेंगे जिनको बैरियर्स बोलते हैं। तो डिवाइस के थ्रू हमने फिजिकली स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोक दिया है, इसलिए बच्चों इसका नेम है बैरियर मेथड्स। तो कॉन्सेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। नेचुरल मेथड एंड बैरियर मेथड का डिफरेंस ये है विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट यूज ऑफ एनी डिवाइस एंड विथ द यूज ऑफ डिवाइसेस। बैरियर मेथड में हम मैकेनिकली डिवाइस यूज में लेंगे और उस डिवाइस की हेल्प से हम स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोकते हैं, जिसका रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये था बच्चों बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, वो है कॉन्डम। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैरियर मेथड इज कॉन्डम। कॉन्डम बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैरियर मेथड। condoms are available for both male and female। पहली बात बच्चों, जो कॉन्डम होते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। मेल के लिए भी कॉन्डम्स अवेलेबल हैं, फीमेल के लिए भी कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। These condoms are made up of thin rubber
और लेटेक्स शीथ, इन मेथड्स को बच्चों हम इन कॉन्डम्स को हम थिन रबर या लेटेक्स शीथ से बनाए थे। कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीथ। मैंने भी आपको कहा मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। बच्चों फॉर मेल कॉन्डम का जो पॉपुलर ब्रांड नेम है, फॉर मेल पॉपुलर कॉन्डम इज निरोध। मेल के लिए कॉन्डम का जो पॉपुलर ब्रांड नेम है स्टूडेंट वो क्या है? निरोध। कॉन्डम किस प्रकार से यूज किए जाते हैं बच्चों? तो कॉन्डम जो है यूजर फ्रेंडली होते हैं, जैसा कि फीचर हमने डिस्कस किया था बच्चों। कॉन्डम्स मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं, डिस्पोजेबल है, कैन बी इंसर्टेड सेल्फ। Condoms are used by the self। बाहर से किसी टेक्नीशियन के इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेल्फ इसका यूज किया जाता है। दे आर सेल्फ इंसर्टेड इन द बॉडी। ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं और इट मीन्स ये यूजर की प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। एंड दे आर डिस्पोजेबल। दे आर डिस्पोजेबल, आफ्टर यूज इनको डिस्पोज किया जाता है, मतलब इनका रीयूज नहीं होता है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है कॉन्डम्स, जिसको थिन रबर और लेटेक्स से बनाया जाता है। मेल के लिए जो पॉपुलर ब्रांड नेम है कॉन्डम का वो है स्टूडेंट निरोध। कॉन्डम्स यूजर फ्रेंडली होते हैं। जो भी कपल इस टाइप के मेथड्स का यूज करता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो सेल्फ इंसर्टेड कर सकता है और आफ्टर यूज दे आर डिस्पोजेबल। यूज करने के बाद ये डिस्पोजेबल होते हैं। अब यूज कैसे किया जाता है बच्चों इनका? तो कॉन्डम्स आर यूज्ड टू कवर द पेनिस। Condoms are used to covers the penis in male। मेल में बच्चों हम इनका यूज पेनिस को कवर करने में करते हैं और फीमेल में कैसे करते हैं? कवर्स द वेजाइना एंड सर्विक्स। Condoms are used to cover the penis in male and also used to covers the vagina and cervix in female। फीमेल में कॉन्डम का यूज वेजाइना एंड सर्विक्स को कवर करने में किया जाता है और मेल में इसका यूज पेनिस को कवर करने में किया जाता है। कब? जस्ट बिफोर कॉपुलेशन और इंसेमिनेशन। जस्ट बिफोर कॉपुलेशन। कॉपुलेशन और कोइटस भी हम इसको बोल सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल फीमेल के बीच जो फिजिकल रिलेशनशिप होती है उसके ठीक पहले कॉन्डम यूज किया जाता है। अगर मेल पार्टनर कॉन्डम का यूज करता है तो पेनिस को कवर कर देता है, अगर फीमेल पार्टनर कॉन्डम को यूज करता है तो वह वेजाइना और सर्विक्स को कवर कर देता है। इन दोनों के रिजल्टेंट जो है रिलीज्ड स्पर्म वेजाइना में एंटर नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्टेंट जो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन नहीं होता है। वेजाइना और पेनिस को जब कवर कर दिया जाएगा रबर के कॉन्डम से,
तो बच्चों रिलीज्ड स्पर्म जो है कॉन्डम में ट्रैप हो जाते हैं, वेजाइना तक एंटर नहीं कर पाते हैं, और जब कॉन्डम वेजाइना एंड यूट्रस में एंटर नहीं करेंगे तो बच्चों फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों कॉन्डम जो है 100% इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ये बैरियर मेथड है, हमने कोइटस में एक बैरियर डाल दिया, मेल फीमेल जो है दोनों ही एक बैरियर का यूज करते हैं कॉन्डम के नेम से, जो कि मैकेनिकल मेथड का काम करता है। और ये दोनों ही जो मेल फीमेल के लिए जो अवेलेबल कॉन्डम्स हैं ये बिफोर कोइटस वेजाइना, सर्विक्स और पेनिस को कवर करने में यूज में लिए जाते हैं, ताकि जो इंसेमिनेटेड स्पर्म है इजैकुलेटेड स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं, जिसके रिजल्टेंट जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया किस प्रकार से कॉन्डम काम करते हैं? ये कॉन्डम सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। बच्चों रिसेंटली डेज में इनका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, रिसेंटली इनका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बच्चों इस कॉन्डम का एक अदर बेनिफिट भी है, और वो अदर बेनिफिट क्या है? दे प्रोटेक्ट्स फ्रॉम STI और STD लाइक एड्स। ये कॉन्डम क्या करते हैं बच्चों? अनवांटेड प्रेगनेंसी को तो रोकते ही हैं, और इसके साथ साथ ये हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज लाइक एड्स इससे भी बचाते हैं। तो एड्स और इन्फेक्शंस, अदर इन्फेक्शन से बचाते हैं, इसलिए रिसेंटली डेज में इनका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये था बच्चों बैरियर मेथड में फॉर मेल एंड फीमेल। बैरियर मेथड का फर्स्ट एग्जाम्पल कॉन्डम, दे आर अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल। इनको थिन रबर और लेटेक्स से बनाया जाता है। ब्रांड नेम फॉर कॉन्डम फॉर मेल इज निरोध, बाकी फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, और आफ्टर यूज ये डिस्पोजेबल होते हैं। तो ये बच्चों मैकेनिकली क्या करते हैं कॉन्डम? ये मैकेनिकली स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को रोकते हैं, उनकी मीटिंग को रोकते हैं, इसलिए इनको नेम दिया गया है बैरियर मेथड्स। और आजकल इनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बिकॉज ये बैरियर मेथड अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ साथ बच्चों STDs से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये था बैरियर मेथड फॉर मेल एंड फीमेल। तो बच्चों कॉन्डम तो मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, कुछ अदर बैरियर्स हैं जो ओनली मेल फीमेल के लिए हैं। इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड करते हैं, अदर बैरियर्स ओनली फॉर फीमेल। कुछ अदर बैरियर हैं बच्चों जो ओनली फॉर फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल की हम बात करें कौन कौन से हैं, जैसे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये कुछ अदर बैरियर्स हैं जो ओनली फीमेल के लिए हैं, और इनको भी बच्चों थिन रबर से ही बनाया जाता है। दे ऑल ऑफ आर मेड बाई रबर, बट दे आर रीयूजेबल। ये एक अलग फंक्शन है इनका, ये रीयूजेबल होते हैं, इनको बार बार यूज किया जा सकता है। तो ये हैं बैरियर्स फॉर फीमेल, मेड बाई रबर, रबर से बने होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। इनका यूज क्या किया जाता है? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, ये बिफोर कोइटस वेजाइना एंड यूट्राइन सर्विक्स को कवर कर देते हैं बच्चों, जैसे कॉन्डम करते हैं सेम फंक्शन ये करते हैं। तो वेजाइना एंड सर्विक्स को कवर कर देते हैं ताकि इजैकुलेटेड स्पर्म जो है यूट्रस में एंटर नहीं कर पाते हैं, रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी को रोकते हैं ये। तो ये बच्चों बैरियर मेथड फॉर फीमेल है। क्लियर है बच्चों? जो मेल फीमेल के लिए मैंने आपको बैरियर मेथड एक्सप्लेन किए हैं बच्चों, अगर इन बैरियर मेथड के साथ साथ हम स्पर्मिसाइडल क्रीम, फोम, जेलीज का भी यूज कर सकते हैं।
along with barrier method, spermicidal creams jellies and foams are also used, and they increases efficiency of बैरियर मेथड्स। हम क्या करते हैं बच्चों, इन बैरियर मेथड्स के साथ साथ स्पर्मेसाइडल क्रीम, जेली, फोम का भी यूज कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, बैरियर मेथड की वर्किंग एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर देते हैं। ये था बच्चों टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बैरियर मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है आईयूडीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज इंट्रा यूटेराइन devices, in short IUDs, इंट्रा-यूटेराइन डिवाइसेस IUDs, और इनको हम कॉमनली नेम दे सकते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCDs, ये भी हम इनको नेम गिवन कर सकते हैं बच्चों। तो IUDs इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या हम नेम दे सकते हैं IUCDs। बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं IUDs, बार बार यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है बच्चों IUDs, कैसे यूज करते हैं, कैसे इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट जो आपको लर्न करना है बच्चों वो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली accepted contraceptive method in India। इंडिया में बच्चों ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हम कह सकते हैं इसको, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंडिया में IUDs। ये इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है बच्चों। इट इज इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है बच्चों और पॉपुलर भी है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, कुछ रबर से बनी डिवाइस काम में लेते हैं जिसका नेम है IUD। तो बच्चों नाइलॉन से बनी एक सिंथेटिक प्लास्टिक होता है, रबर नहीं सिंथेटिक प्लास्टिक, नाइलॉन पॉलीथाइलिन से बना होता है। तो बच्चों पॉलीइथाइलिन से बना मतलब प्लास्टिक से बनी एक डिवाइस होती है जिसको फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं IUDs। तो बच्चों IUDs केमिकली IUDs मेड अप ऑफ प्लास्टिक। IUDs बच्चों
प्लास्टिक से बनी होती हैं, प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनी होती हैं और इनको क्या करते हैं किसी ट्रेंड डॉक्टर और ट्रेंड नर्स की हेल्प से फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। जो भी फीमेल आईयूडी को एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेलेक्ट करती है तो उस फीमेल के यूट्रस में आईयूडी को इम्प्लांट कर दिया जाता है वेजाइना से होकर, उस फीमेल के वेजाइना से होकर आईयूडी को यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। जब तक आईयूडी यूट्रस में प्रेजेंट है तब तक बच्चों ये प्रेगनेंसी को रोकती है। तो आईयूडी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया, इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है बच्चों। आईयूडीज प्लास्टिक से बनी होती हैं और आईयूडीज को ट्रेंड डॉक्टर और नर्स क्या करते हैं यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। जब तक आईयूडी यूट्रस में इम्प्लांटेड है बच्चों तब तक ये प्रेगनेंसी को रोकती है। बच्चों इस समय मार्केट में जो अवेलेबल आईयूडीज हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। जो भी मार्केट में अवेलेबल आईयूडी है बच्चों, अवेलेबल आईयूडीज आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप की आईयूडीज मार्केट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, सेकेंड इज कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी एंड थर्ड इज हार्मोनल आईयूडी। तो बच्चों ये 3 टाइप की आईयूडीज अभी अवेलेबल हैं। तो ये तीनों टाइप के आईयूडीज कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती हैं और क्या इनमें केमिकल कंपोजिशन इनमें प्रेजेंट रहता है, तो इनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। आईयूडी का ये तीनों टाइप के जो आईयूडी गिवन है 1 बाय 1 हम बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट आईयूडी है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। फर्स्ट ग्रुप ऑफ आईयूडी इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। बच्चों नॉन मेडिकेटेड आईयूडी को हम बायोलॉजिकली इनर्ट आईयूडी भी नेम देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकली inert IOD. It is also called biologically inert IOD. बच्चों ये IOD मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ओनली प्लास्टिक से बनी होती है और इसमें किसी भी टाइप का मेडिसिन नहीं होता। हम जानते हैं कोई सी भी आईयूडी हो, आईयूडी को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, तो इम्प्लांटेड इन यूट्रस आईयूडी कैसी भी हो बच्चों, उस आईयूडी को यूट्रस में ही इम्प्लांट किया जाता है। जब तक ये आईयूडी यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है बच्चों तब तक ये इम्प्लांटेशन को रोकती है। तो ये आईयूडी जब तक यूट्रस के अंदर प्रेजेंट रहती है तब तक बच्चों ये इम्प्लांटेशन को रोकती है। एक एग्जाम्पल इसका अवेलेबल है, वो है बच्चों लिपिस लूप। लिपिस लूप इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी और बायोलॉजिकली इनर्ट आईयूडी। तो ये सबसे पहले मार्केट में जो आईयूडी आई थी उनमें फर्स्ट टाइप की आईयूडी नॉन मेडिकेटेड है। आजकल बच्चों इनका यूज कम होता है क्योंकि आज इनसे बेटर क्वालिटी के आईयूडीज अवेलेबल है, कॉपर रिलीजिंग हार्मोनल आईयूडीज, तो इसलिए नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का यूज बहुत ज़्यादा कम होता है। ये था बच्चों फर्स्ट टाइप की आईयूडी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। आपको विथ एग्जाम्पल लर्न करना है लिपेस लूप। तो ये फर्स्ट कंप्लीट है बच्चों। मैं इसका एग्जाम्पल लास्ट में लिख देता हूं। एग्जाम्पल इज लिपेस लूप। आजकल यूज थोड़ा सा कम किया जाता है इसका। क्लियर है बच्चों।
अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की आईओडी है कॉपर रिलीजिंग आईओडी। कॉपर आयन रिलीजिंग कॉपर आयन रिलीजिंग आईओडी। बच्चों ये ऐसी आईओडीज होती हैं जो बनी तो प्लास्टिक से ही होती हैं, बट उस पर कॉपर वायर जो है वो रैप्ड रहता है, लिपटा हुआ होता है। तो ऐसी आईओडी हैं जो बनी तो प्लास्टिक से होती हैं, साथ में कॉपर वायर भी उस पर इस प्रकार से कोइल्ड फॉर्म में लिपटा हुआ होता है, रैप्ड रहता है। तो दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक प्लस कॉपर वायर। ये प्लास्टिक एंड कॉपर वायर से बनी होती हैं बच्चों। ये आईओडी किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव काम करती हैं बच्चों? तो दीज आईओडीज रिलीजेज कॉपर आयन इन यूट्रस। ये आईओडी बच्चों यूट्रस में क्या करती हैं? कॉपर आयन रिलीज करती हैं, क्योंकि इन आईओडी के पास कॉपर वायर है और उस कॉपर वायर से एक कांस्टेंट अमाउंट में कॉपर आयन रिलीज करते हैं। अब ये कॉपर आयन क्या करते हैं बच्चों? कॉपर आयन इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये कॉपर आयन यूट्रस में स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसका रिजल्टेंट स्पर्म का नंबर ऑफ काउंट, स्पर्म का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। यूट्रस के अंदर ये आयोडीज स्पर्म के फैगोसाइटोसिस का मतलब है उसको एंगल्फ कर जाने का प्रोसेस, उसको डेस्ट्रॉय करने का प्रोसेस, वो इंक्रीज कर देते हैं, जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है। दूसरा, दीज कॉपर आयंस reduces mortality of sperm and also reduces fertilizing capacity of sperm। ये जो कॉपर आयन है बच्चों, ये स्पर्म की मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दोनों को डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो इसके रिजल्टेंट बच्चों ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, इसके रिजल्टेंट ना तो फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही बच्चों इम्प्लांटेशन होगा, और इट मीन्स जो है प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये है बच्चों कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ऐसी आयोडी जो बनी तो होती हैं प्लास्टिक से, बट इनके साथ एक कॉपर वायर प्रेजेंट रहता है। ये कॉपर वायर कॉपर आयन रिलीज करता है। ये कॉपर आयन स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं, मोर्टेलिटी स्पर्म एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को डिक्रीज कर देते हैं, जिसका रिजल्टेंट ना तो बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही इम्प्लांटेशन होता है। ये था बच्चों कॉपर रिलीजिंग आयोडी के काम करने का प्रोसेस। बहुत बेस्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। कौन कौन से एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडी के? कॉपर रिलीजिंग आयोडी के एग्जाम्पल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं बच्चों, फर्स्ट इज कॉपर टी, नेक्स्ट इज कॉपर 7, ये कॉपर टी एंड कॉपर 7। इसमें बच्चों यहाँ कॉपर का मतलब कॉपर वायर कंटेनिंग है और टी एंड 7 इसकी शेप रिलेटेड है। ये जो टी हमने टर्म लिखी है, ये जो 7 टर्म हमने लिखी है यहाँ पर, ये बच्चों इसकी शेप को डिनोट करती हैं कि ये टी और 7 शेप की होती हैं। और थर्ड एग्जाम्पल इज मल्टी लोड
375. Next example of copper containing iodides is multilode 375. यहाँ मल्टीलोड 375 में इस डिजिट का मतलब क्या है? इस डिजिट का मीनिंग होता है स्टूडेंट, ये है एरिया ऑफ कॉपर वायर इन mm. ये जो 375 टर्म है ये क्या है? ये कॉपर वायर का एरिया है मिलीमीटर में, कि इस कॉपर्टी में कितना लॉन्ग कॉपर वायर हमने डाल रखा है। कॉपर रिलीजिंग प्लास्टिक प्लस कॉपर वायर से बनी होती हैं, तो बच्चों वो कॉपर वायर का कितना एरिया है, उस एरिया को डिनोट करता है ये नंबर 375। ये था बच्चों सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार बच्चों इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप के आयोडी, और वो है हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी। हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज बच्चों ये ऐसी आयोडीज हैं जो यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं। ये ऐसी आयोडी हैं जो यूट्रस में क्या करती हैं बच्चों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो दीज आयोडीज रिलीजेज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन द यूट्रस। ये ऐसी आयोडी हैं बच्चों जो यूट्रस में क्या रिलीज करती हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में हेल्पफुल है। तो एक ही हार्मोन ड्यूअल फंक्शन कैसे करेगा? एक तो ये हार्मोन इसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी है, और सेकंड इसका फंक्शन मैंने क्या बता दिया? कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन। तो बच्चों दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है ये। इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि बच्चों ये प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा या प्रेगनेंसी को रोकेगा। ये इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। टू एग्जाम्पल्स हैं बच्चों हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज के। टू एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैं, फर्स्ट इज प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट। और सेकंड है स्टूडेंट LNG20। प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 ये टू हार्मोनल कंटेनिंग आयोडीज हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने की कैपेसिटी है। यहां पर LNG का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? लेवेनोर्जेस्ट्रल। लेवेनोर्जेस्ट्रल। लेवेनोर्जेस्ट्रल ये LNG है। और बच्चों क्या है लेवेनोर्जेस्ट्रल? ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। लैब में आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसाइज कर लिया जाता है, और वो सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम नेम देते हैं लेवेनोर्जेस्ट्रल। तो LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट ये है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। अब इसका मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव काम करती है ये? तो हेडिंग है कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म। कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म कैसे काम करती है ये आयोडी बच्चों? तो एज द नेम, जैसा हमने नेम लिखा, ये आयोडी क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। दीज आयोडीज रिलीजेज प्रोजेस्टेरोन।
आईओडी क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बच्चों, पहला जो इसका कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बनाता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। दिस हार्मोन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है बच्चों, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बनाता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाई कंसंट्रेशन अवेलेबल है। अगर बच्चों इसकी लो कंसंट्रेशन होती तो वो यूट्रस को फेवरेबल करता है इम्प्लांटेशन के लिए, यूट्रस को प्रिपेयर करता है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था, हमने बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए इसेंशियल है और आफ्टर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है, बिकॉज यह यूट्रस को सूटेबल बनाते हैं। इसका नॉर्मल फंक्शन था, बट यहां पर एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन ब्लड में रिलीज कर दी जाती है प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन की हाई कंसंट्रेशन क्या करती है बच्चों, ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए, जिसके रिजल्टेंट इम्प्लांटेशन नहीं होगा। पहला इसका फंक्शन है कि आईओडी कैसे काम करती है, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या होता है, दूसरा इसका तरीका क्या है, सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म। सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म। ये हार्मोन क्या करता है, स्पर्म को यूट्राइन सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल कर देता है। ऐसा कर देता है यूट्राइन सर्विक्स को कि जिससे होकर स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं। हमने बच्चों पढ़ा था टॉपिक कि यूट्रस जिसका लोअर नैरो पार्ट यूट्राइन सर्विक्स कहलाता है बच्चों, तो यूट्राइन सर्विक्स में जो म्यूकस प्रेजेंट रहता है उस म्यूकस को ये थिक बना देता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यूट्राइन सर्विक्स जैसे इस प्रकार से यूट्रस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बच्चों, ये यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट है, तो यहां पर जो म्यूकस प्रेजेंट रहता है उस म्यूकस को क्या करता है बच्चों, ये थिक बना देता है। प्रोजेस्टेरोन की हाई कंसंट्रेशन मेक द म्यूकस थिक। जब म्यूकस थिक हो जाता है तो बच्चों इस थिक म्यूकस से होकर स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं, और जब बच्चों स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं तो प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो है रोकता है इम्प्लांटेशन को। ये तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये जो दो तरीके हैं कि किस प्रकार से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्प्लांटेशन को रोकता है। इसके बाद बच्चों एक और तरीका जो आपको अलग से ध्यान रखना है वो ये है कि बच्चों प्रोजेस्टेरोन की जो हाई कंसंट्रेशन होती है, प्रोजेस्टेरोन की हाई कंसंट्रेशन क्या करती है, FSH एंड LH को डिक्रीज कर देती है। FSH LH के डिक्रीज होने से स्टूडेंट क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन को भी रोकती है हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी। तो ये था बच्चों आईओडी का काम करने का तरीका, आईओडी कैसे काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात कर रहे हैं बच्चों टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, जिसमें फर्स्ट हमने डिटेल से पढ़ा नेचुरल मेथड्स जो नेचुरल फिनोमेना पर बेस्ड है। सेकंड इज बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में हम क्या करते हैं, कुछ बैरियर्स का यूज करते हैं जो स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोकते हैं।
तो बैरियर मेथड्स में हमने कोंडम पढ़े, डायफ्राम पढ़े, सर्वाइकल कैप्स पढ़े, वॉल्ट पढ़े, एक्सेट्रा। थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज, आल्सो कॉल्ड इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडीज। ये केवल फीमेल के लिए यूजेबल हैं। आईयूडीज one of the most widely accepted contraceptive method in India. It is very effective and popular method. IUDs प्लास्टिक से बनी होती हैं और किसी ट्रेंड डॉक्टर और नर्स के थ्रू वेजाइना से होकर फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दी जाती हैं। अवेलेबल IUDs को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड IUD, सेकेंड इज कॉपर रिलीजिंग IUD, थर्ड इज हार्मोनल IUD। नॉन मेडिकेटेड IUD एग्जाम्पल लिपैस लूप, जो इम्प्लांट कर दी जाती है यूट्रस में और इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। कॉपर रिलीजिंग IUD जो प्लास्टिक प्लस कॉपर वायर से बनी होती हैं और ये यूट्रस में कोपराइन रिलीज करती हैं। वो कोपराइन स्पर्म की मोटिलिटी, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, इन सबको डिक्रीज करके फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। और ये एग्जाम्पल स्टूडेंट कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। थर्ड इज हार्मोनल IUDs, ऐसी IUD जो हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसलिए इनका जो नेम गिवन है वो है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। LNG मीन्स लेवेनॉर्जेस्ट्रल। कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन का हाई कंसंट्रेशन यूट्रस को अनसूटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। सेकंड, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए, जिससे स्पर्म यूट्राइन सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाते हैं, वही फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी नहीं होती है। और थर्ड, ये हार्मोन FSH-LH को भी इनहिबिट कर देता है, जिसके रिजल्टेंट ओवुलेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इन 3 तरीकों से जो है IUDs काम करती हैं बच्चों। हमने बात कर ली, इट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। दूसरी बात बच्चों, IUDs लॉन्ग टाइम के लिए जो है यूज की जाती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए। इट मीन्स IUD 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स तक के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव काम भी करती हैं। बच्चों IUDs उन फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं जो बच्चों में गैप रखना चाहती हैं या प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं। वे फीमेल्स जो अपने 2 बच्चों में गैप रखना चाहती हैं या फर्स्ट प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं, उन फीमेल्स के लिए IUD एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो ये बच्चों कंप्लीट है IUD। बच्चों बैरियर मेथड एंड IUD दोनों में ही हमने कुछ एक्सटर्नल डिवाइस यूज की हैं, इसलिए बच्चों इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। नंबर 2 एंड नंबर 3 IUDs आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैकेनिकल मेथड्स। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या नेम देते हैं बच्चों? मैकेनिकल मेथड्स नेम देते हैं, बिकॉज ये दोनों ही क्या करते हैं? मैकेनिकली स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को रोकते हैं। तो ये बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो गया है IUDs। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।